आइएगा, देखते हैं रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को, जरा देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है। नहीं, ये सब तो हो ही गया था, है ना। देखिए यहीं से देखना था ना हम लोग को, है ना। दुर्गा पूजा और कदौली उत्सव की बात करेंगे, ये कहाँ का होने वाला है? पश्चिम ये होने बंगाल। वाला है पश्चिम बंगाल का होने वाला। उगादी की बात करेंगे, उगादी कहाँ का होगा? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश का होगा। और नवरोज जो है कि आपको पारसी धर्म समुदाय के द्वारा ये त्योहार को मनाया जाता है। ईस्टर समुदाय इस दिन को जो है कि आपको मनाया जाता है। कौन सा दिन? तो ये रविवार रविवार को। के दिन को मनाया जाता है। क्रिसमस दिवस जो है कि गर्मियों में मनाया जाता है, ये तो शायद कर लिए थे कल ऑस्ट्रेलिया में, स्टेडियम। है ना। लोहड़ी जो है कि आपको जो किसकी पूजा की जाती है? तो अग्नि की पूजा जो अग्नि है कि की। आपको की जाती है। और किस त्योहार का पर्व को महाकुंभ कहा जाता है? तो महाकुंभ कहा जाता है अम्बुबाची मेला अंबुबाची का असम। मेला, जो कहाँ लगता है? असम में जो है कि आपको लगता है। सोनपुर जो है कि मवेशी मेला, ये बिहार के क्षेत्रों में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल पश्चिम में। बंगाल। पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर में जो है कि राजस्थान। आपको लगता है। अंबुबाची असम में लगता है। जॉन बिल मेला असम में लगता है। असम। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और माधवपुर मेला कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में लगता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिक परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखने वाला मुख्य जो है कि आपको कार्य करता है। कौन काम करता है मुख्य? तो ये करता है सीडीएस। सीडीएस सीडीएससीओ। सीओ जो है कि आपको करता है। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को सीडीएस सीओ जो है कि आपको कहते हैं। ये केंद्रीय औषधि मानक जो है कि आपको नियंत्रण संगठन सीडीएस सीओ, है ना। सौजन्य जो है कि आपको प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सीय उपकरण के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकाय है। सीडीएससीओ के भीतर जो है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको डीजीसीआई कहते हैं, डीसीजीआई कहते हैं, और फार्मास्यूटिकल और चिकित्सीय उपकरण को नियंत्रण करता है। और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, या इसके भीतर जो है कि आपको काम करता है। सीडीएससीओ का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय नई कहाँ दिल्ली। होने वाला है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होने वाला। अंग्रेजी का सवाल है, अंग्रेजी का सवाल छोड़ देते हैं और हिंदी का सवाल को छोड़ देते हैं। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़िए, आगे चलिएगा। 64 सीट मेंस वाला सवाल है। 254 नंबर सवाल को आता है। 254वां सवाल बोलता है कि बिहार जो है कि मानवाधिकार आयोग जो है कि गठित हुआ था। कब गठित हुआ था बिहार 2000। में मानवाधिकार आयोग? ये 2000 में जो है कि आपको गठित जो है कि आपको हुआ था, है ना। आते हैं, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को की गई थी। आयोग जो है कि 25 जनवरी 2008 को जो है कि आपको यहाँ पर कार्यालय जो है कि सॉरी कार्यात्मक जो है कि आपको हो गया था, है ना। और इसके अलावा इसके इसके पहले अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व जो है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे बिहार वाले का? न्यायपूर्ति एस एन झा। हाँ, न्यायमूर्ति जो है कि आपको एस एन झा जो है कि आपको थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, मानवाधिकार के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए इसकी स्थापना जो है कि कब किया गया? एनएचआरसी का, बारह ह्यूमन राइट्स अक्टूबर कमीशन। 1993। 12 अक्टूबर 1993। ये भी जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपको एसआई में पूछा जा चुका है। आगे, एनएचआरसी का मुख्यालय की बात करेंगे, सरदार पटेल भवन कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली, नई भारत में जो दिल्ली। है कि आपको होने वाला है। मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त, है ना, हाई कमिश्नर जो है कि आपको ह्यूमन राइट्स का बात करेंगे, इसका कार्यालय जो है कि आपको कहाँ होने वाला है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होने वाला है। और स्विट्जरलैंड। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 मनाया जाता दिसंबर। है 10 दिसंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न 255 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिला में उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से कहाँ चलना है? उत्तर से चलना है दक्षिण। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। देखिए, पहला गोपालगंज है, सिवान है, रोहतास है। तो रोहतास सबसे जो है कि आपको दक्षिण में, तो 4 में जो है कि रोहतास चला जाएगा, तो 4 में 4 चला जाएगा, फिर ठीक ना। बक्सर ले अब आते हैं, लीजिए, है ना। सिवान। उसके बाद जो है कि आपको बक्सर हो जाएगा, तब जो है कि आपको सिवान हो जाएगा, तब जो है कि आपको गोपालगंज, मतलब 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। देखिए लिया है 1 2 3 4 जो है कि आपको लिया है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा देखिएगा, ये तो मैप लगा दिया है। चलिएगा, मुंगेर जिला में किस जिला का स्थानीय सीमा नहीं लगता है? तो मुंगेर से देखिए लखीसराय का लगता है, मुंगेर से
लखीसराय का लगता है, भागलपुर का मुंगेर से लगता है, जमुई का भी लगता है, मधेपुरा का मधेपुरा जो है नहीं कि आपको लगता नहीं है। क्या है कि मधेपुरा जो है कि उत्तरी बिहार का जिला है। किस बिहार का? नेपाल उत्तरी के बिहार का। बगल में। आइए जो है कि आपको ये सब दक्षिणी बिहार का जिला है। किस बिहार का जिला है? दक्षिण बिहार का जो है कि आपको जिला जो है कि आपको होने वाला भागलपुर है लगा ना। दिए थे, भागलपुर नहीं और लगता है। अच्छा, इसका मेंस जो है कि आपको हुआ था भागलपुर। भागलपुर तो खुद जो है कि आपको उत्तरी बिहार का जिला जो है कि आपको उत्तरी बिहार जो है दोनों कि आपको तरफ होने से वाला है, लगता लेकिन ये जो है कि हाँ, भागलपुर दक्षिणी बिहार का होगा, क्या कि बीचों बीच से, भागलपुर के बीचों बीच से जो है कि आपको गंगा जो है कि निकलती दक्षिणी बिहार में जो है कि आपको होगा। समाज शास्त्र का प्रश्न है। अपना जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंत विवाह जो है कि आपको कहलाता है, अपने ही जाति में विवाह करना अंत विवाह। अंत विवाह जो है अंत विवाह है ना। अंतरजातीय मतलब कि अंतरजातीय मतलब दूसरे जाति में विवाह करना, अंतरजातीय विवाह जो है कि आपको कहलाएगा, ठीक ना। अंत जो है कि आपको विवाह है ना, एडोगेमी का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का समूह, वर्ण या जाति के अंदर ही क्या करना, जाति के अंदर ही विवाह करना जो है कि आपको होता है। अंत विवाह एक ऐसी जो है कि आपको वैधानिक मान्यता है जिसमें एक स्त्री अथवा पुरुष अपने जो है कि अपने ही जाति में अपने ही जाति या उपजाति में विवाह करने के लिए जो है कि आपको नियम जो है कि आपको होता है। अन्य शब्द में, हिंदू समाज में एक व्यक्ति ही अपने जाति के बाहर विवाह करने का जो है कि आपको क्या है, विवाह करने के लिए निषेध जो है कि आपको किया गया है। जाति प्रथा का परिभाषा के अनुसार जाति और अंत विवाह जो है कि आपको समूह है। इस प्रकार जो है कि इस प्रकार के निषेधों का प्रमुख उद्देश्य प्रजातीय जो है कि आपको शुद्धता, रक्त की शुद्धता और जातीय संगठन को दृढ़ बनाने का इच्छा जो है कि आपको होने वाला है। यही प्रश्न फिर से आ गया, दो को प्रश्न पूछ दिया क्या? अच्छा, इसी का क्वेश्चन बना दिया है। एडोगेमी विवाह, अंत विवाह क्या होता है? स्त्री निम्न जाति के, पुरुष उच्च जाति के, अलग जो है कि सांस्कृतिक और जनजातीय समूह का विवाह करना। तीसरा बोल रहा है कि पुरुष जो है कि निम्न जाति और स्त्री उच्च जाति। और चौथा बोल रहा है कि एक ही संस्कृति और जाति समूह में विवाह करना। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक ही जो है कि आपको समूह में जो है कि आपको विवाह करना, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सोगेमी जो है कि आपको वही विवाह की बात करेंगे, यह जो है कि आपको बाह्य समूह से विवाह के रूप में जो है कि आपको संदर्भित किया जाता है। और पोलोगेमी की बात करेंगे, बहु विवाह का अर्थ क्या होता है? जहां एक आदमी की एक साथ कई जो है कि आपको क्या हो, कई पत्नियां हो, उसे ही बहु विवाह के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और पोलॉन्ड्री की बात करेंगे, बहुपत्तीय की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है कि एक महिला का क्या हो, एक महिला का बहुत सारा पति जो है कि आपको हो। अंतरजातीय जो है कि आपको विवाह है ना, अंतरजातीय विवाह की बात करेंगे, दो अलग अलग जातियों का वर और कन्या का विवाह जो है कि अंतरजातीय विवाह होता है। उदाहरण के लिए, जब एक ब्राह्मण जाति की एक लड़की एक क्षत्रिय जाति के जो है कि लड़के से शादी कर लेती है तो इसे अंतरजातीय विवाह जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना। विनियम विवाह की बात कहेंगे, यह जो है कि विवाह के अंतर्गत दो परिवार के बीच, उनके पुत्र और पुत्रियों के बीच जो है कि आपको विवाह होता है। विनियम विवाह विवाह का जो है कि आपको मुख्य रूप से है, यह जो है कि दो समूहों के बीच जो है कि आपको जीवन साथी का है ना, व्यवस्थित एवं पारंपरिक जो है कि आदान प्रदान करता है। और इसमें एक परिवार अपने छोटे की शादी दूसरे परिवार की लड़की से जो है कि, अच्छा बेटे है ना, अच्छा एक परिवार में अपने बेटे की शादी दूसरे परिवार के लड़के से करती है, करने के लिए सहमत होती है। और इसके अदले बदले में जो है कि आपको दूसरे परिवार का बेटे की शादी क्या होता है, एक परिवार के लड़की से होता है। मतलब कि अगर मेल और फीमेल एक साइड से, इधर से भी क्या हो गया, मेल और फीमेल एक साइड से, तो इधर का मेल इस फीमेल से करेगा, इधर का मेल इस फीमेल से करेगा। यही जो है कि आपको बोल रहा है कौन सा विवाह? तो यह है विनियम विवाह जो है कि आपको होने वाला। विनिमय है, हाँ विनिमय जो है कि आपको विवाह होने वाला है। प्रदान विनिमय यही होता है सर। हाँ, आदान प्रदान, बिल्कुल सही, आदान प्रदान को विनिमय कहा जाता है। हाँ, लिखा हुआ भी अगला है सर, बोल रहा ये है कि अपरास्परिक आपको आदान कौन जो प्रदान। है कि आपको अवित्तीयक समूह जो है कि आपको होने वाला, द्वितीयक समूह जो है कि आपको होने वाला है ना। कौन होगा इसमें जो है कि द्वितीयक समूह जो है कि अस्पताल जो है कि आपको होगा, है ना। सामाजिक समूह को ही जो है कि प्राथमिक समूह कहा जाता है। प्राथमिक समूह है ना, प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम जो है कि आपको किसके द्वारा, तो ये है जो है कि आपको CH जो है कि आपको कुली के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में, सोशल जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि आपको किया गया था, है ना। आगे देखते हैं। यह आकार में छोटा होता है और इन सदस्य अपने जो है कि बीच निकट, वैश्विक जो है कि और
चिर अस्थायी संबंध जो है कि आपको रखते हैं। प्राथमिक समूहों में पारंपरिक सहयोग, घनिष्ठता संबंध, भावात्मक जो है कि आपको समर्थन और अपनापन की संभावनाएं जो है कि आपको होती है, जैसे परिवार, बचपन के मित्र, आसपास के पड़ोसी, साथी का समूह, है ना, और नेतेदारी जो है कि इसका उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताएं की बात करेंगे, इसमें इसका लघु आकार होता है, आमने सामने का संबंध होता है, स्वतंत्र जो है कि विकसित समूह होता है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता होती है, अनौपचारिक संबंध होता है, लक्ष्यों की समानता होती है, तुलनात्मक जो है कि विकास होता है। उसके बाद जो है कि क्या बोल रहा है, सर्व जो है कि व्यापकता होता है और समाजीकरण जो है कि आपको होता है। द्वितीयक समूह की बात करेंगे, चार्ल्स कूले ने अपनी अपनी जो है कि दूसरी पुस्तक प्रारंभिक जो है कि समाजवाद में द्वितीयक समूह की अवधारणा का प्रयोग किया है, और ये बड़े अधिक औपचारिक और लक्ष्य जो है कि उन्मुख जो है कि आपको होते हैं, और इस तरह के समूह में आमने सामने का संबंध काफी कमजोर होता है। समूह के सदस्यों के बीच घनिष्ठता की कमी होती है ना, जैसे दुकानदार ग्राहक का संबंध, डॉक्टर रोगी का संबंध, नेता और अनुयायी का संबंध, ऑफिसर ऑफिसर और किरानी का संबंध। और ऐसे संबंधों को जो है कि आपको लोग योजना जो है कि आपको बद्ध रूप में या जानबूझकर जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको निर्मित करते हैं, और ऐसे लोगों का समूह का निर्माण स्वार्थवश जो है कि आपको होता है, मतलब स्वार्थ के लिए किया जाता है। द्वितीयक समूह के संबंध में अस्थायित्व की कमी एवं संबंधों को, है ना, छिछलेपन छिछलेपन का होना स्वाभाविक जो है कि आपको है, क्योंकि साधारणतः इसका आकार प्रारंभिक समूह की तुलना में काफी बड़ा होता है। सदस्यों के बीच हमेशा आमने सामने का संबंध नहीं हो पाता है। महाविद्यालय, श्रमिक संघ, राष्ट्र, नगर, व्यापारिक संघ आदि इसके उदाहरण हैं। रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री भी इसके उदाहरण हैं, और अस्पताल में इलाज कराता हुआ व्यक्ति भी इसका उदाहरण है। ठीक है, यही जो है कि इसका उदाहरण होने वाला। ऐच्छिक सदस्यता, औपचारिक संगठन, अप्रत्यक्ष और वैश्विक संबंध, बड़ा आकार, कम जो है कि आपको अस्थाई। सीमित जो है कि स्वार्थ की पूर्ति, योजना जो है कि बद्ध व्यवस्था, और लप जो है कि कालिक सदस्यता जो है कि आप, हाँ, लपकालिक जो है कि आपको सदस्यता होगी। संदर्भ समूह की बात कर रहा है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है कि किसके द्वारा, संदर्भ समूह का, ये जो है कि आपको होबर्ट जो है कि आपको हाइमन के द्वारा जो है कि आपको किया गया। मानव व्यवहार तथा इनके व्यक्तित्व के विकास में प्रायः कुछ गैर जो है कि सदस्य समूह का भी जो है कि आपको भूमिका होती है, और इन गैर सदस्य समूहों के लिए जो है कि आपको किसके लिए, तो हाइमन के संदर्भ में समूह का शब्द जो है कि प्रयोग किया गया है। संदर्भ समूह के आधार पर वह व्यक्ति, है ना सिर्फ अपना और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करता है, बल्कि दूसरे की हैसियत का भी मूल्यांकन करता है, जैसे फिल्म का हीरो, एग्जाम का टॉपर, है ना, इलाके का गुंडा इत्यादि। क्या क्या नहीं पढ़ना है बाप रे, सब है ना। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ऐसा टॉपिक चल रहा है कि सब जो है कि क्लास से छोड़ के भाग गया, कोनो का समझ में नहीं आ रहा है कि चल रहा है ना। देख रहे हैं कहाँ 18-19 लोग से 11 लोग पे पहुंच गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से फिर ठीक आएगा। 159 का 1 देख रहे हैं। उगादी उत्सव की बात करेंगे, कहाँ पे होता है उगादी? कर्नाटक। उगादी जो है कि आपको कर्नाटक में जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कि आपको नए साल के पहले दिन मनाया जाने वाला त्योहार है, और यह त्योहार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा राज्यों में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? उगादी मनाया जाता है। कर्नाटक के प्रसिद्ध जो है कि त्योहार कनक जो है कि आपको दास जयंती और करगा जो है कि आपको होता है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार की बात करेंगे, कौन है? ओनम जो है कि आपको, और पूरम जो है कि आप, पूरम जो है कि आपको होने वाला है। तमिलनाडु का कौन होगा? तमिलनाडु का पोंगल, और जो है कि आपको, और पटुदू जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। इससे पहले पर्व त्योहार के बारे में जानकारी दिया जा चुका है। बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको किस देश की राजधानी? माली की राजधानी जो है कि आपको बमाको जो है कि आपको होने वाली है। अफ्रीकी महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित माली देश की राजधानी बमाको होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य इस तथ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना है कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी
पारिवारिक आजीविकाओं में विविधताएं लाती है, फिर भी उनके प्रयासों की काफी हद तक सराहना नहीं की जाती है ना। यह कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा, खाद्य सुरक्षा में सुधार तथा ग्रामीण ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में अस्थायी महिलाएं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता देता है ना। चलिएगा अगला सवाल पे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ होगा? अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित होगा? तो ये होगा मानवाधिकार से मानवाधिकार। संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन होने वाला है, एनजीओ होने वाला है, जो मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है और इसकी स्थापना वर्ष 1961 में किया गया और इसका मुख्यालय की बात करेंगे लंदन इंग्लैंड में इसका क्या होने वाला है? इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, अगला बोलता है कि आईएलओ की स्थापना 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय की बात करेंगे आईएलओ का कहाँ होने वाला है? स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। इंटरपोल की बात करेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का लियोन्स पेरिस फ्रांस में जो है कि लियोन्स आपको होने पेरिस। वाला है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, इसका मुख्यालय लंदन में होने वाला है। लंदन। आगे देख, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और आईएमएफ न्यूयॉर्क। की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी डीसी। अमेरिका में जो है कि आपको होने वाला है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन इसका डीसी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन अमेरिका। डीसी में जो है कि आपको होने वाला है। खाद्य एवं जो है कि सुरक्षा संगठन एफएओ की स्थापना वर्ष 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय इटली कहाँ के है? रोम रोम इटली। इटली में जो है कि आपको होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि न्यायालय आईसीजे की स्थापना जो है कि आपको 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड्स में जो है कि आपको होने वाला। यूनेस्को की स्थापना जो है कि आपको 1945 में और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ होगा यूनेस्को का? पेरिस फ्रांस में फ्रांस। जो है कि आपको होगा। और यूनिसेफ की बात करेंगे, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होगा और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो है कि आपको नेचर की बात। गुड्डू बॉस बाइक बंद कीजिए। हाँ चलेगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन का जो है कि स्थापना 1948 में किया गया और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है आईयूसीएन का? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय होने वाला है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना वर्ष 1948 में किया गया, इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको होने वाला। आर्थिक एवं सहयोग विकास जो है कि आपको संगठन ओसीईडी का स्थापना 1961 में किया गया और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में होगा। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया और इसका मुख्यालय की बात करेंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जो है कि शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचआरसी की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब? 1950 मुख्यालय की बात करेंगे। यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा। इसका जेनेवा जो है कि आपको स्विट्जरलैंड में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा। यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था? यूरोपीय यूनियन 1958। बेल्जियम। 1958 में जो है कि आपको हुआ था और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। ओपेक की स्थापना की बात करेंगे, ओपेक की स्थापना कब? 1960 और मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना कब हुआ था? नाम का 1961 में हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे 1961 में लंदन यूके में इसका मुख्यालय है ना। अंगटाड की बात करेंगे 1964 में जेनेवा में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की बात करेंगे 1965 में इसको स्थापित किया गया। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक एबीडी की स्थापना 1966 में किया गया। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय होने वाला है। दक्षिणी पूर्वी जो है कि एशियाई देशों का संघ की बात करेंगे आसियान का जो है 1967 में हुआ और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में होगा। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र जो है कि आपको पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में इसका स्थापित किया गया। मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या।
नैरोबी केनिया में जो है कि आपको होगा। दक्षेस को सार्क कहते हैं। सार्क की स्थापना कब होती है? सार्क की स्थापना 1985 काठमांडू नेपाल। 1985 इसका काठमांडू नेपाल में जो है कि आपको होता है। सही। अगला प्रश्न है कि आपको G15 की बात करेंगे। G15 1989 में जो है कि आपको हुआ था, नवासी में। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय होगा। एपेक की बात करेंगे 1900 जो है कि आपको 89 में हुआ था और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना वर्ष 1995 में है ना। इसको जो है कि आपको गैट कहा गया था। इसका जो है कि मुख्यालय की बात करेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। बिम्स्टेक की बात करेंगे। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में। मुख्यालय की बात करेंगे कहाँ होगा मुख्यालय बिम्स्टेक का? ढाका में जो है कि आपको बिम्स्टेक का मुख्यालय होगा। और अंतरराष्ट्रीय जो है कि आपको न्यायालय ICC का मुख्यालय जो है कि आपको कब? यह जो है कि आपको हेग नीदरलैंड्स में जो है कि आपको होगा। और अफ्रीकी यूनियन का स्थापना 2002 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा में जो है कि आपको होगा, है ना, इथोपिया में। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना वर्ष 2006 में हुआ था और इसकी जो है कि आपको मुख्यालय की बात करेंगे। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको होने वाला है। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में शंघाई चीन में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना वर्ष 2014 में किया गया। मुख्यालय की बात करेंगे। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चाइना में जो है कि आपको है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना वर्ष 2015 में और इसका मुख्यालय भारत के यहाँ पे भारत के गुरुग्राम हरियाणा में जो है कि आपको होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला के द्वारा होगा। चलेगा। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा जो है कि आपको होने वाली है। ठीक है। इसने नेल्सन मंडेला ने अपने शुरुआती जीवन, व्यवस्था है ना, एवं शिक्षा एवं जेल में बिताए 27 सालों का क्या किया है? जिक्र जो है कि आपको किया है। आगे चलते हैं। नेल्सन मंडेला जो है कि एक दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक थे, है ना, राजनेता थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है ना। दक्षिण अफ्रीका का गांधी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1994 और 1999 तक जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। उन्होंने वर्ष 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न जो है कि आपको दिया गया। और पाकिस्तान ने 1992 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान जो है कि आपको किसको दिया? है ना, नेल्सन मंडेला को जो है कि आपको दिया था। और वर्ष 1993 में नोबेल का शांति पुरस्कार जो है कि आपको नेल्सन मंडेला को मिला है। नेल्सन मंडेला के द्वारा प्रमुख पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक में जो है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। कंजर्वेशन विद जो है कि आपको माई सेल्फ, कन्वर्सेशन ऑफ माई सेल्फ है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ है ना। और उसके बाद जो है कि आप, अच्छा क्या है? माई लाइफ है। माई लाइफ। हाँ माई लाइफ है। माई लाइफ रहेगा। हाँ माई लाइफ। हाँ माई जो है कि आपको होगा। ठीक ना, माई लाइफ होगा। हाँ नोइजी वीक टू द फ्रीडम है। और इन हिज ऑन वेडर्स जो है कि इसका पुस्तक जो है कि आप, है ना, वर्ड्स है ना, वर्ड्स जो है कि आपको पुस्तक जो है कि आपको होने वाला है। मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे। कौन कौन पुस्तक है? स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी जो है कि आपको होगा। उसके बाद स्ट्रेंथ टू लव जो है कि आपको होगा, है ना। उसके बाद जो है कि आपको द टेम्पलेट ऑफ जो है कि आपको कंसाइज जो है कि आपको होगा। अगला है कि ऑल लेवर हिज डिग्निटी जो है कि, और एक और क्या है? व्हाइट वी कांट बी, है ना, व्हाइट वी कांट बी जो है कि आपको वेट है, वेट, हाँ वेट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे। लिंकन हाउस, है ना, डिबेटेड स्पीच जो है कि आपको, है ना, डिबेटेड स्पीच होगा। और उसके बाद क्या लिखा है? एड्रेस, है ना, मेडिसबर्ग जो है कि आपको एड्रेस जो है कि आपको होने वाला है ना। और द सुसाइडल जो है कि आपको सोलंकी जो है कि आपको होने वाला है। सोलंकी जो है कि आपको होगा। जॉन एफ केनेडी द्वारा लिखा गया पुस्तक की बात करेंगे। ए नेशन ऑफ जो है कि आपको क्या है? इमिग्रेंट्स होगा। प्रोफाइल इन करेंज होगा, है ना। व्हाइट जो है कि इंग्लैंड, है ना। स्प्लेट जो है कि आपको होगा, है ना। उसके बाद जो है कि आपको प्रिल्यूड टू लीडरशिप जो है कि आपको होगा।
द स्ट्रेटजी ऑफ पीस जो है कि आपको होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, अल हिलाल अल बिलाल भी जो है कि आपको था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा विंग्स ऑफ फ्रीडम, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा जो है कि आपको होने वाली है। उसके बाद जो है कि टर्निंग पॉइंट जो है कि आपको होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद इंडिया विजन 2020 होगा। उसके बाद इग्नाइटेड माइंड्स होगा, है ना। और रफीक जाकारिया ने पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड डिवाइडेड इंडिया, है ना। इंडिया इंडिया लिखा है। हाँ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रफीक जो है क्या है, बंद रफीक कीजिए जकारिया। कहाँ से कौन माइक लगा के रखे हुए हैं कि जो है कितना दिक्कत हो रहा है ना। कहाँ से स्पेशल माइक ले आए हुए हैं कि जब भी खोलते तभी हाहाकार मचा देता है ना। हाहाकार मत मचवाइए, है ना। ऐसे ही जिंदगी में हाहाकार मचल रहता है बीपीएससी के कारण। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्लभ लाल अरोड़ा जो है कि अरोड़ा प्रकाश किस अरोड़ा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया, किस संस्था के द्वारा जो है कि आपको देखा गया है? किसके द्वारा देखा गया? लद्दाख इसको देखा गया लद्दाख 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 ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। द्वारा। हाँ, ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो है कि आपको देखा गया है। क्या होने वाला जरा देखते हैं। लद्दाख में भारतीय खगोल वेधशाला IAO ने 5 नवंबर को एक दुर्लभ लाल रंग का अरोड़ा की जो है कि आश्चर्यजनक तस्वीरें जो है कि आपको खींची है। यह अरोड़ा बोलियारिस शब्द को जो है कि आपको गैलीलियो ने, है ना, 1619 ईस्वी में जो है कि आपको गढ़ा था। गैलीलियो के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था ये शब्द ऑरोरा बोरियालिस, ठीक ना। बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस जो है कि आपको शब्द ग्रीको रोमन जो है कि आपको पौराणिक कथाओं से जो है कि आपको लिया गया है, जिसके उत्तरी हवा को बोरियालिस और दक्षिणी हवा को क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तट रक्षक बल दिवस जो है कि आपको की स्थापना कब की गई थी? तट सर रक्षक बल हवा चलती कोस्टल है गार्ड, सर, इसी के कारण, यही बल के कारण। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो है कि आपको चलता है, कोरियोलिस बल के कारण, ठीक ना। ठीक, आगे चलते। तटरक्षक बल की स्थापना जो है कि 1 फरवरी 1977 ईस्वी को जो है कि आपको किया गया था, सर है ना। 78। भारतीय 78 है कि अधिनियम आया था 78 में, है ना, लेकिन स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1 साल पहले ही जो है कि आपको हो गया 77 में, है ना। वही तो नीचे में दिया हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की स्थापना अधिनियम 1978 के द्वारा कब किया गया? 1 फरवरी 1977 में ही जो है कि आपको किया गया। 77 को किया गया, 77 को स्थापित हो गया, लेकिन अधिनियम इसका कब आया था? 1978 में इसका अधिनियम जो है कि आपको आया था। 19 अगस्त 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल का उद्घाटन जो है कि आपको किया गया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 19 अगस्त, है ना, 1978 ईस्वी को जो है कि आपको हुआ था, जो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार यही दिया हुआ है 78 वाला, है ना। ये दिया है ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, देख लीजिए कब है, 19 अगस्त 1978 वाला है। भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है कि आपको कितनी तारीख को? 1 फरवरी को मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। वयम जो है कि आपको रक्षाम यामी, हमें रक्षा करना, करते रहना। भारतीय तटरक्षक बल का क्या है? आदर्श वाक्य जो है कि आपको होने वाला है। और भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2024 को अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया था 2024 में, 48वां स्थापना दिवस जो है कि आपको मनाया था। और भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल जो है कि आपको होगा। वर्ष 1970 के प्रारंभ में तटरक्षक संगठनों की सिर्ग जो है कि स्थापना में अपना योगदान देने वाला 3 प्रमुख कारण थे, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाले समुद्री तस्करों को अपना जो है कि आपको क्या था? चरम पे जो है कि आपको था। इसीलिए जो है कि आपको कोस्टल गार्ड की स्थापना जो है कि आपको की गई, है ना। तत् समय जो है कि आपको सीमा शुल्क और मत्स्यिकी विभाग जैसे एजेंसियों के पास इतनी समर्थता नहीं थी कि वह बृहद रूप से फैले तस्करों तथा भारतीय जल में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले नौकाओं की गतिविधियों को रोक सके। इस पृष्ठभूमि में तस्करी को बढ़ती हुई जो है कि आपको समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1970 में, है ना, नाग कमेटी की स्थापना किया गया। कौन सा कमेटी था? नाग कमेटी था, वर्ष 1970 का जो है कि आपको था। समिति ने अपनी सिफारिश में तस्करों की गतिविधि से निजाम पाने के लिए एक अलग से समुद्री बल की आवश्यकता पर जोर दिया और भारतीय
भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक रूप से जो है कि आपको कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को जो है कि आपको हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे नई दिल्ली में होगा। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को, है ना, इसे भारतीय थल सेना के रूप में जो है कि स्थापित किया गया, है ना। आगे चलते हैं। और भारत में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल जो है कि आपको, है ना, कोडेरा एम करियप्पा, है ना, एम करियप्पा जो है कि आपको कब 15 अगस्त 1949 ईस्वी को भारत के अंतरिम जो है कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ जो है कि आपको फ्रांसीसी रॉय बूचर से जो है कि बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो है कि आपको क्या किए थे, पदभार संभालने की याद में ये दिन जो है कि आपको मनाया जाता है। कौन सा दिवस? ये थल सेना दिवस। करियप्पा के जो है कि आपको जो पहले काम कर रहे थे उस फ्रांसीसी सेना में जो है कि बूचर का जो है से आपको क्या लिए थे, बूचर से जो है कि आपको पहले कमांडर इन चीफ बने थे। कब? 15 जनवरी 1949 को जो है कि आपको बने थे। और इसी दिन को याद करते हुए जो है कि आपको हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थल सेना का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ होगा? नई दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है। भारतीय जल सेना की बात करेंगे, जल सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। और जल सेना दिवस की बात करेंगे, कितने तारीख को जल सेना दिवस? 4 दिसंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर की बात करेंगे, कमांडर कौन होता है तीनों सेनाओं का? राष्ट्रपति जो है कि आपको होता है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 53 के 2 के तहत, है ना, अनुच्छेद 53 के 2 के तहत। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्टल गार्ड एवं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये सबका सब रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। जबकि अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल, ये सब किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये सब गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और पुलिस जो है कि किसके अंतर्गत? तो पुलिस जो है कि आपको राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। आगे देखते हैं। अगला बोलता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पे मनाई जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। और इस दिन सरदार वल्लभ भाई की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। चलेगा। इस दिन जो है कि इस दिन का आरंभ भारत सरकार के द्वारा कब किया गया? वर्ष 2014 में जो है कि आपको किया गया। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय जो है कि संकल्प दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? इंदिरा गांधी की इसी दिन हत्या जो है कि आपको कर दी गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में, है ना, सरफतगंज रोड स्थित जो है कि उनके आवास पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है कि आपको अंगरक्षक, जिसमें क्या नाम है अंगरक्षक का नाम? बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा जो है कि आपको क्या कर दिया गया? आपको गार्ड थे वही गोली मार देता है, और गोली मार के इनकी हत्या जो है कि आपको कर देती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच जो है कि आपको चला था। जून में जो है कि आपको चलता है। और इसके अंदर क्या होता है? अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस के जो है कि सारे आतंकवादी को मारा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान तो हो गया। आगे देखिएगा। यह जो है कि आदेश पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहब जो है कि मंदिर परिषद की इमारतों में सिख जो है कि उग्रवादी नेता, है ना, जर्नल जो है कि आपको जर्नैल सिंह, है ना, विंडरवाला, है ना, और उनके जो है कि आपको सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने जो है कि आपको किया था, है ना। और उसी को जो है कि वो जो है कि पंजाबी को मरवा दी थी, है ना। और यही जो है कि पंजाबी जो है कि आपको क्या था? गार्ड जो है कि आपको था। ये सब मिलके जो है कि आपको क्या कर देता है? लास्ट में जो है कि आपको मार देता है। 1984 में ही मार देता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रो जो है कि सैट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो एस्ट्रो सैट की बात करेंगे, हमारा भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, है ना। एस्ट्रो सैट की बात करेंगे, ये खगोलीय शोध को समर्पित भारत का पहला वेधशाला है, और इसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा जो है कि आपको किया गया 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C30 नाम का रॉकेट से जो है कि आपको किया गया। और यह सु जो है कि आपको दूरवर्ती जो है कि आपको खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह जो है कि आपको होने वाला है। कंप्यूटर क्या
प्रोसेरा नहीं करता है, प्रोसेरा, प्रोसेस प्रोसेरा, नहीं अच्छा करता। प्रोसेस है ना, प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं कर सकता है। प्रोसेस, प्रोसेस है, अच्छा वाइस नहीं सही से मैनेजमेंट। नहीं, अच्छा ये सही से नहीं छपाया ना इसीलिए नहीं लिख, अच्छा यस फोटो बनाने में ना, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इसीलिए जो है कि प्रोसेस नहीं करता जी। है। कब नहीं करता है? जब ये प्रोसेस तब नहीं करेगा जब जो है कि आपको वॉइस जो है कि आपको क्या होगा, मैनेजमेंट जो है कि आपको मैनेजमेंट। होगा। कंप्यूटर में वॉइस मैनेजमेंट से जो है कि प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है ना कि वॉइस मैनेजमेंट मतलब वॉइस से बोल के किसी चीज को मैनेजमेंट करना, ये कंप्यूटर में नहीं हो सकता है। यही बात को जो है कि आपको बोल रहा है। जबकि फाइल ट्रांसफर हो सकता है, मेमोरी जो है कि मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन वॉइस मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। फाइल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। फाइल मैनेजमेंट का मकसद है कि डेटा आसानी से सुलभ और सुरक्षित और कौशलता पूर्वक जो है कि आपको क्या हो, प्रति प्रतिबंधित जो है कि आप प्रबंधित जो है कि आपको हो क्या हो, प्रबंधित जो है कि आपको हो। फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर या दूसरे जो है कि आपको डिजिटल डिवाइस पर फाइलों को व्यवस्थित करना, संग्रहित करना और पूर्ण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें फाइलों को फोल्डर में व्यवस्थित करना, उनके नाम देना, बैकअप लेना और यह नियंत्रण करना शामिल शामिल है, जिनमें कौन फाइल तक कहां तक जो है कि पहुंचाया जा सकता है। ये सब फाइल मैनेजमेंट है। दूसरा बोल रहा है मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट एक मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना है, सुचारू रूप से जो है कि आपको चलाना ही होगा, है ना, चलाना है। मेमोरी मैनेजमेंट एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जाता है ना। आगे बोल रहा है कि कंप्यूटर में प्राइमरी जो है कि आपको मेमोरी बहुत कम होती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से उपयोग करना बहुत जरूरी होता है और इसी वजह से मेमोरी मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य प्राइमरी मेमोरी को सही ढंग से उपयोग करना होता है। तीसरा बोल रहा है प्रोसेसिंग जो है कि मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ये संसाधनों की कुशलता से इस्तेमाल किया जाए और सिस्टम जो है कि आपको क्या रहे, सिस्टम जो है कि स्थिर रहे। और यह जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यह ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नियंत्रित करने में और मदद करने में काम जो है कि आपको करता है। प्रोग्राम एक दूसरे के साथ जो है कि आपको कैसे करता है, तो ये एक दूसरे के साथ जो है कि इंटरकनेक्ट जो है कि आपको करता है। आगे देखते हैं, ये हिंदी का सवाल है, हिंदी को छोड़िए, आगे चलते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं, ये भी हिंदी का डिस्कशन करवाया हुआ। अच्छा अगला सवाल, धेनु, सुरभि और जो है कि आपको पाय श्वनी की बात करेंगे। ये सब किसकी प्रवाची है, तो ये सब जो है कि आपको गाय का होगा। ये तो हिंदी का सवाल है, हिंदी का सवाल जो है कि आपको होगा, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाला हुआ है, हिंदी का सवाल पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये अंग्रेजी का है, इसको भी छोड़िए, आगे चलते हैं। अच्छा ये आइए, माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। तो 2 का 1 जो है कि आपको मिला, है ना। उसके बाद द माई प्रेसिडेंटल जो है कि आपको ईयर की बात करेंगे, किसके द्वारा, माई प्रेसिडेंटल ईयर, ये जो है कि आपको किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया होगा, है ना, ये होगा आपका नरसिम्हा राव के द्वारा होगा। ये होगा जो है कि आप वेंकट रमनी के द्वारा लिखा होगा, वही दिया हुआ है। ऐसा ही है क्या, है ना, ठीक है। जब ये हो गया तो इनसाइडर किसके द्वारा है, इनसाइडर की बात करेंगे, इनसाइडर जो है कि पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा होगा, है ना। और डायमिक्स जो है कि आपको ओपन सोसाइटी की बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है कि आपको होगा, ये मिलान करने के लिए दिया होगा, है ना। ठीक है, 1 का 4 दिया था, ठीक है, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3, ठीक है, यही जो है कि आपको होने वाला। द प्रेसिडेंटियल ईयर की बात करेंगे आर वेंकट रमनी के द्वारा, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। द इंसीडर्स की बात करें, इंसाइडर्स की बात करेंगे, कौन है, पीवी नरसिम्हा राव है। और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा क्या है, डायनेमिक्स ऑफ ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि रॉस कोड की बात करेंगे। रॉस कोड किसके द्वारा लिखा गया, रॉस कोड, सोर्स कोड। अच्छा सोर्स कोड है ना, सोर्स कोड किसके द्वारा है, तो ये
किसके द्वारा, और माई है ना, बिल गेट्स के। दोनों हाँ, माई जो है कि आपको विंगनिंग्स जो है कि आपको ये दोनों का दोनों किसके द्वारा थे, दोनों का दोनों जो है कि बिल आपको गेट्स। लिखा है बिल गेट्स के द्वारा। होल्ड्स ऑन टू योर जो है कि आपको ड्रीम और गोल्डन ईयर, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया रस्किन है, बॉन्ड। रस्किन रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। विक्ट्री सिटी की बात करेंगे, विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा सलमान गया है, रश्दी। सलमान सलमान रुश्दी, रश्दी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। द इंडिया द इंडी द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। आइडिया है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा है, ये जो है कि आपको सैम सैम जो है कि पित्रोदा, आपको पित्रोदा के द्वारा जो पित्रोदा, है कि आपको लिखा गया है। सैम पित्रोदा के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। नए भारत में सामवेद, नए भारत का सामवेद की बात करेंगे किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद के द्वारा। जस्ट ए, है ना, जस्ट ए मशीनरी, आरबीआई के पूर्व जो है कि गवर्नर किसके द्वारा, डी सुब्बा राव के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। ए फ्लाइंग ऑफ द आरबीआई, आरबीआई बॉल की बात करेंगे, ये किसके द्वारा लिखा गया, कल्पना ये लिखा गया कल्पना कल्पना जो किलीवाला, है कि आपको, अल्पना जो है कि किला वाला के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड, रू जो है कि आपको रिमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, ये जो है कि किसके द्वारा, तो रोहित लांबा और रघुराम रामराजन के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया, है ना। फ्रॉक्स इन द रोड, माई डेज ऑफ आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया, श्री रंगराजन, सी रंगराजन के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। द कॉन्ट्रप्रेसी की बात करें, हाँ, कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे, ये किसके द्वारा, तो बाय गोटाबाया जो है कि आपको राजपक्षे के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। एन जो है कि अनकॉमन जो है कि लव की बात करेंगे, ये किसके द्वारा है, ये जो है कि आपको अर्ली लाइफ के द्वारा जो है कि आपको है। सुधा ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के द्वारा जो है कि आपको, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये चित्रा बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। चित्रा बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि आपको, है ना, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ जो है कि आपको डेस्टिनी की बात करेंगे, ये किसके द्वारा, मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और गांधी ए लाइफ इन सी जो है कि आपको कैंपस की बात करेंगे, ये जो है कि आपको किसके द्वारा, एमजे अकबर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। गांधी सियासत और जो है कि आपको कन्फ्यूजियम, है ना, कन्फ्यूजियम, कम जो है कि कन्फ्यूजियम जो है कि आपको, कन्फ्यूजियम है, ये किसके द्वारा, पीयूष जो है कि आपको बावले के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज की बात करेंगे, डाइज, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डॉक्टर वाई एस जो है कि आपको राजन के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है ना। रिबेट्स ऑफ अगेंस्ट द राज, ये किसके द्वारा है, रामचंद्र गुहा के द्वारा है। और आजादी की बात करेंगे, आजादी किसके द्वारा लिखा गया है, और उदंती रॉय के द्वारा लिखा गया। आजाद की बात करेंगे, आजाद किसके द्वारा है, तो गुलाम नबी आजाद के द्वारा लिखा गया। मेड इन इंडिया, ये किसके द्वारा, तो 75 ईयर ऑफ बिजनेस, है ना। एंड जो है कि आपको 8 खाइज की बात करेंगे, ये किसके द्वारा, अमिताभ कांत के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। नीचे में आ गया ना, आगे चलते हैं। अगला है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर, है ना, डिसाइड की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की बात करेंगे किसके द्वारा, निर्जा चौधरी, है ना। उसके बाद एक समुंदर मेरे अंदर, ये किसके द्वारा, संजीव जोशी। ये है जो है कि आपको राजीव जोशी का है ना, संजीव जोशी, है ना, संजीव जोशी है। अगला है कि वेस्टरलैंड की बात करेंगे, वेस्टरलैंड किसके द्वारा, चेतना मारू के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। कारगिल की बात करेंगे, कारगिल किसके द्वारा, एक यात्री की जुबानी, ये ऋषि राज के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। मोदी रोपिंग ए ग्लोबल अंडर इन जो है कि आपको, है ना, फ्लक्स जो है कि आपको किसके द्वारा, एस जयशंकर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। आगे देखते हैं, आगे भी लिखे क्या है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगले का 273 बोल रहा है, खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को अब। आइए, पोर्ट लुइस किस देश की जो है कि राजधानी है, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी जो है कि आपको पोर्ट लुइस जो है कि आपको होगी। और इसका मुद्रा की बात करेंगे, रुपया जो है कि इसका मुद्रा जो है कि आपको होने वाला रुपया, है ना। आगे चलते हैं। पोर्ट लुइस जो है कि मॉरिशस का एक द्वीप है और राजधानी के साथ साथ एक मुख्य जो है कि क्या होने वाला है, बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है।
है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन वर्तमान सदस्य के कूट की सहायता से जो है कि आपको चुनिए। दक्षेश बोल रहा है क्या, सार्क बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क है। संगठन में जो है कि आपको सार्क के बारे में बोल रहा है ना। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम जो है कि आपको होता है। और सार्क में आपको पता है कि सार्क में कौन कौन देश है? तो सार्क में जो है कि आपको भारत होगा, नहीं भारत, उसके बांग्लादेश, बाद जो है कि भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है। देखिए कौन कौन है, म्यांमार, मालदीव है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद जो है कि आपको कौन है, यहाँ पर भूटान होगा, भूटान के बाद बांग्लादेश होगा। म्यांमार इसमें नहीं आता है, म्यांमार नहीं आता। देखिए तो यही आंसर लिया कि 5 को छोड़ के 1 2 3 4 लिया है कि यस ठीक है। अच्छा ठीक है, मालदीव इसमें पैसे मालदीव आता है इसमें, सार्क में जो है कि आपको आता है, सार्क में जो है कि आपको है ना यस मालदीव आता है ना, मालदीव आता है। और सार्क की स्थापना की बात करेंगे, इसका 1985 में इसको स्थापित किया गया। 1985 में कब का डेट था? 8 दिसंबर 1985 में 8 दिसंबर का जो है 8 कि आपको दिसंबर डेट था 1985। 1985 का। ठीक है, आगे देखते हैं। और सार्क का सचिवालय की बात करेंगे, इसका सचिवालय कहाँ है? सचिवालय जो है कि बांग्लादेश, ढाका। काठमांडू नेपाल में जो काठमांडू है कि आपको नेपाल। होगा, काठमांडू नेपाल में जो है कि आपको होगा। और सार्क का पहला समिट 1985 में कहाँ बुलाया गया? तो ये बुलाया गया था ढाका, ढाका बांग्लादेश में जो है कि आपको बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, है ना। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो हुसैन जो है कि हुसैन इरशाद जो है कि इरशाद। आपको थे। साल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश जो बना। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। म्यांमार इसके सदस्य नहीं होते हैं। सोशलॉजी का सवाल है, हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन क्या है? लिंग विभाजन जो किया गया है उसमें क्या ख्याल आता है? जो लिंग विभाजन किया गया है उससे क्या ख्याल आता है? तो इसका आंसर क्या लिया है? समाज में पुरुषों और महिलाओं की कार्य कार्य जो है कि उनके भूमिका के आधार पर जो है भूमिका कि के आपको आधार पर बांटा बांटा गया गया। है ना, भूमिका के आधार पर जो है कि आपको बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार में किस जिला में मनाया जाता है? मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर भभुआ में जो है कैमूर कि आपको भभुआ। कैमूर, मनाया भभुआ। जाता है। मुंडेश्वरी जो है कि मंदिर बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ गांव के पावड़ा पहाड़ी पर सबसे स्थित जो है। पुराना है ना, क्या विश्व का सबसे पुराना क्या विश्व का सबसे पुराना मंदिर, ये मुंडेश्वरी मंदिर। मुंडेश्वरी मंदिर तो जो है कि बलि के परंपराओं के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको है। सुनते हैं कि जो है कि बलि दिया जाता है ना यहाँ, लेकिन जो है कि आपको है ना एको को जो है कि आपको रक्त जो है कि यहाँ नहीं जो है कि आपको निकलता है ना, रक्त नहीं निकलता है। किया जाता है। अच्छा, बकरी का वध नहीं किया जाता। हाँ, वध क्या होता सुनिएगा, अब आ गया कहानी याद। ये जो होता है ना, यहाँ पर बलि दिया जाता है ना, नहीं नहीं, काटा काटा नहीं जाता, वो तो बात है। यहाँ पर बलि दिया जाता है ना, तो बकरी जो है ना यहाँ पर जिसका बलि दिया जाता है वो कुछ समय के लिए जो है कि वहां पे मर जाता है ना, कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, मर जाता है ना, मर जाता है। देखिए नीचे में दिया ही होगा। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिला में रामगढ़ जो है कि आपको पावड़ा पहाड़ी पर जो है कि स्थित है। इस मंदिर में जो है कि पशु बलि की परंपरा है, जिसमें बकरा चढ़ाया जाता है लेकिन उसका वध नहीं किया जाता है। यह सात्विक जो है कि बलि परंपराओं से पूरे पूरे भारत में जो है कि आपको अनोखी है ना। मतलब उसका बलि दिया जाता है, मर जाता है, थोड़ा देर बाद जो है कि आपको जिंदा भी हो जाता है। वो जो बकरा को चढ़ाया जाता है ना, वो जो है कि आपको जिंदा भी जो है कि आपको थोड़ा देर बाद जो है कि क्या जाता है, चढ़ाया जाता है बस। नहीं, उसमें जो है कि मर जाता है, ठीक ना, मर जाता है, सांस जो है कि चला जाता है, ठीक है। हाँ, अभी भी है तो क्या, है ना, तो क्या अभी भी लिखा है। हुआ बकरा चढ़ाया जाता, वध नहीं हाँ। किया जाता। अरे वध का करने का मतलब, नई बात समझे मेरा कहने का मतलब कि वध का मतलब हुआ काटना, काटा नहीं जाता है, समझ में आया बात? मतलब कि यस बलि के नाम पर चढ़ाया जाता है, नहीं जानते जाके अब जो है कि जाइएगा छोड़ क्लास के देता बाद होगा जो है कि सर। जाइएगा, है ना, जाइएगा उसके बाद जो है कि इसका देखिएगा इतिहास। कौन है? मुंडेश्वरी मंदिर जो है कि मारिएगा भभुआ का, नहीं हो गया ठीक सर। ना, है ना देख लीजिएगा। हम चढ़ा देख के छोड़ देता होगा। तो नहीं देखे न सुने हैं सर। चढ़ा के हाँ तो छोड़ वही दिया ना, जाता होगा। तो नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए। चढ़ा के तो हम जो छोड़ है कि दिया नहीं, जाता है, वो हम थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाता है। आज है ही ना, तो मेरे हम जो है कि नहीं, रिलेटिव हम न गए हैं और न देखे हैं, लेकिन हमको कहानी बोल रहे पता है, हैं जो कि हम मैडम कहानी बोल आपको रही बता बोल रहे रहे हैं। हैं, है ना, वो वहीं की आज है भी इसलिए मेरे बता घर रहे के हैं। पास के लोग पुराना गए मंदिर हैं। है, सबसे प्राचीन बलि मंदिर दिया में से जाता है और एक है। उसको चढ़ा के वो तुरंत जिंदा हो जाता है। वही तो बात हम भी उस समय से बोल रहे हैं सर, वही यस बात तो सर। हम भी कह रहे हैं कि उसको चढ़ाया जाता है।
कुछ समय तक उसका सांस उस से चलना सब बंद हो जाता है। ये परंपरा है, ये ऐसे हम अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं, ये परंपरा है। नहीं सर, नहीं सर। उसको जो है कि आपको देखा गया डॉक्टर के द्वारा, वो मरा हुआ जो है कि आपको कुछ समय तक उसका कुछ भी काम नहीं करता है, और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक वो जो है कि बलि चढ़ाया हुआ बकरा जो होता है वो ऑटोमेटिक जो है कि आपको जिंदा हो जाता है ना। वो परंपरा है उस मंदिर का, तभी जो है कि प्रश्न आया है। ठीक है, कुछ समय के लिए पूरा तरीका से ब्लॉकेज हो जाता है, लगता है कि मर गया, इसमें सांस नहीं। अब ऐसा नहीं है कोई रहले रहे सुतले सुतले मर गया तो उसको क्या कहिएगा, मरल नहीं कहिएगा, है ना, उसको कहिएगा जिंदा है, नहीं ऐसा नहीं होता, वो भी मर जाता है, बकरा भी मर जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, फिर से जो है कि आपका ऐसा मान्यता है, क्या है सिस्टम नहीं है, नहीं पता, है ना। धर्म के नाम जो है कि आपको बहुत है, जो है कि आपको विज्ञान भी इसमें जो है कि रिसर्च नहीं कर पाया क्या है नहीं, ठीक ना, सब फेल हो गया यहाँ पर करने में। वहां जो है कि ऑटोमेटिक चढ़ता है, उस समय जो है कि आपको क्या होता है, जब उसको अच्छत वगैरह खिलाया जाता है उसके बाद कुछ समय के लिए वो जो है कि आपको सांस उस चलना बंद, अब फिर से जो है कि प्रकोप खत्म होता है ना। कितना देर का समय है पीरियड हमको नहीं पता है, लेकिन होता है कुछ ना कुछ देर का, उसके बाद फिर से उसके अंदर सांस जो है कि आ जाता है, फिर से वो जीवित हो जाता है। ठीक है, जीवित हो जाता है, ऐसा माना गया। ठीक है, जाकर देखिएगा इतिहास उसका, गूगल पे पूरा भरा हुआ है। ठीक, आइए बोध गया में बौद्धि मंदिर जो है कि आपको कहाँ होगा, बोध गया में होगा। विष्णुपथ मंदिर कहाँ है, ये भी गया में है। गया। सूर्य मंदिर की बात करेंगे, सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद में है। जल मंदिर की बात करेंगे पावापुरी में जो है कि आपको होगा। महावीर मंदिर पटना में, जानकी मंदिर सीतामढ़ी में, तख्त श्री हरमिंदर साहब मंदिर है। बीपीएससी का क्वेश्चन है ना, पटना साहिब। यही क्वेश्चन है पटना साहिब में। तब तब तो बोलेगा कि हमरे बुक से छपा है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर छप जाए। आगे चलते हैं, मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिला में रामगढ़वा पहाड़ी के पावड़ी पहाड़ी पर जो है कि आपको, रामगढ़ गांव में पावड़ी पहाड़ी पर जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। बिहार का प्रमुख मेला ये तो हो ही गया है। सोनपुर मेला हाजीपुर में लगता है ना, हाजीपुर गलती दिया है, हाजीपुर ना होकर यहाँ पर क्या होगा, सारण होगा। क्या कि सोनपुर का मेला जो नहीं, जिला कौन सा, सारण होता है, ठीक ना। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे, है ना, छत्र मेला पुकारते हैं, जो गंडक नदी के किनारे जो है कि आपको लगता है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद जो है कि आपको शुरू होता है। और पितृ पक्ष मेला की बात करेंगे, कहाँ पे, गया में शुरुआत होती है। आगे है काकोलत जो है कि जलप्रपात कहाँ है, काकोलत जो है कि आपको नवादा में जो है कि आपको होगा। बाबा जो है कि आपको ब्रह्मेश्वर नाथ मेला की बात करेंगे, ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुर बक्सर में जो है क्या, हाँ ब्रह्मपुर बक्सर में। झाझरखंड जो है कि महोत्सव की बात करेंगे, ये कहाँ पे, झाझरखंड सासाराम में होता है। उसका मलमास जो है कि आपको मेला की बात करेंगे, मलमास मेला कहाँ लगता है, राजगीर में लगता है। पुस्तक मेला पटना में लगता है। सबौर जो है कि आपको मेला, ये कहाँ लगता है, भागलपुर में लगता है। कोसी मेला की बात करेंगे, कटिहार में लगता है। सिमरिया मेला की बात करेंगे, बरौनी में लगता है। आगे देखते हैं, अगला है कि साहोदरा जो है कि मेला या थारू मेला नरकटियागंज में जो है कि आपको लगता है। नरकटियागंज कहाँ होगा, वेस्ट चंपारण में होगा, पश्चिमी चंपारण में होगा, ठीक है ना। जानकारी नवमी का मेला की जब बात करेंगे, ये जो है कि आपको सीतामढ़ी में। मंदार मेला की बात करेंगे, मंदार हिल यहीं पर है, बांका में लगता है। उसके बाद जो है कि आपको क्या है, काली जो है कि आपको देवी का मेला जो है कि आपको फारबिसगंज में लगता है ना। उसके बाद नंदनगढ़ का जो है कि मेला पूर्णिया में। और हरदी मेला जो है कि आपको मुजफ्फरपुर में जो है कि आपको लगता है। बिहार में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार में जो है कि छठ पूजा, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, दुर्गा पूजा, हाँ, रामनवमी। सबौर मेला, वाला कौन सा मेला था, सबौर, नहीं कोई और मेला भागलपुर था। वाला हाँ सबौरे तो लिखा हुआ था, यही ना भागलपुर वाला सबौर मेला, ये ना बाबलपुर। वो क्वेश्चन अच्छा, में तब पूछा था, वो कोई दूसरा मेला था। कहाँ कोई मेला वाला कोई क्वेश्चन है, कौन एग्जाम में पूछ ले, बीपीएससी में, यस सर। कहाँ वैसे कोई अभी मेला एक वाला क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन सर, है। 13 दिसंबर को जो पूछा था, भागलपुर में एक कोई कौन सा मेला लगता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, भूल गए। मेला से कहाँ कोई क्वेश्चन था जी, हमरा याद नहीं है तब मेला। ए मेला से कहाँ कुछ क्वेश्चन पढ़िए, तब तक ये लास्ट करते हैं, ये खत्म ही हो गया आज, है ना। हिंदू का छठ हो गया, है ना। दीपावली, होली, मकर संक्रांति, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, है ना, और रामनवमी इत्यादि शामिल है ना। बिहुला त्योहार मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिला में मनाया जाता है। और मुस्लिम लोग का त्योहार जो है कि ईद, रमजान इत्यादि जो है कि आपको होता है। खत्म हो चुका है जी,
अब इससे आगे है ये जो है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहुला इस सब महोत्सव का सब सर, जो है कि- कौन सा? बिहुला महोत्सव मनाया गया था अच्छा, किस बिहुला बार? महोत्सव भागलपुर, है ना? यस बिहुला। ये तो लिखा बिहुला हुआ है ना महोत्सव नीचे, अभी पढ़े जो बिहुला। हाँ, बिहुला जो है कि सही था इसमें, है ना? यहाँ अभी देखिए अभी पढ़े ना कौन। हाँ एक कहाँ कितना आगे जी भाग तो। गए हम, है ना? देखिए क्या हो गया, यस बिहुला त्योहार देखिए मतलब तो लास्ट लिखा है, सेकंड सर। लास्ट सेकंड लिखा बिहुला। है, ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं कि बुक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहुला त्योहार भागलपुर में। खोजते रहिएगा, बिहार स्पेशल में जल्दी ना यस मिलेगा, सर। क्या कि बिहार स्पेशल हम भी पढ़े हैं बहुत, 3-4 गो बुक पढ़े हैं, बिहुला वाला ना मिला है कहीं पे, है ना? ठीक है, इसमें बिहारो स्पेशल दिया है, सर इसके आखिरी इसमें में 2 जब क्वेश्चन देखिएगा आ ना, गया ना सर, ये तख्त श्री हरमिंदर ये साहब एक वाला और पेज ये से वाला खाली जो बिहुला है वाला। ये तो वो तो छोड़िए कि तख्त श्री तो वो तो सब जानता है, उसको छोड़ दीजिए। ई वाला थोड़ा सा नया है जो आपको नहीं पता होगा।